अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्पंजिस। स्पंजिस के बारे में हम उसके कैरेक्टरिस्टिक और डिटेल बताएंगे। ये कौन कौन से हैं स्पंजिस, क्या होते हैं, ये देखें। ये आपके किचन में जो बर्तन धोने के लिए आपकी अम्मी यूज़ करती हैं, ये किचन स्पंज है। ये एक्चुअली सी स्पंज से बना है। ये सी स्पंज कौन से हैं? फाइलम पोरिफेरा से बिलोंग करते हैं। फाइलम पोरिफेरा में क्या होगा? स्पंजेस आर द सिंपल एनिमल विद नो माउथ, नो मसल्स एंड नो हार्ट एंड नो ब्रेन। हार्ट भी नहीं है, ब्रेन भी नहीं है। ये क्या होते हैं? ये सिसाइल हैं, यानी कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इनका ये नीचे वाला हिस्सा, एक हिस्सा अटैच होता है, अदर जो है वो फ्री होता है। स्पंजिस क्योंकि बहुत लंबे अरसे के तक ज़िंदा रहते हैं, तो ये देखें, ये इसमें कोई भी एनिमल जो है, कछुआ है, ये इसमें तकरीबन 200 साल तक ये इसके अंदर रह सकता है, क्योंकि अंदर से ये हॉलो होता है। इसकी बॉडी अब कैसी होती है, आप ये देखें। आप देखें, इसकी बॉडी किचन के स्पंज जैसी होती है। उसमें बारीक बारीक से सुराख होते हैं। उन सुराख को पोर्स कहा जाता है। पोर्स कैसे होते हैं? टिनी होल इन द स्पंज बॉडी दैट लेट वाटर, गैसेस एंड फूड इन एंड आउट, यानी अंदर होंगे और बाहर होंगे। देखिए, ये इसका ऊपर का जो हिस्सा जहाँ से वाटर बाहर निकलेगा उसे ओस्क्यूलम कहते हैं। अंदर वाले हिस्से को स्पंजोसील कहते हैं। और आप क्या जानते हैं, जो किचन का स्पंज होता है उसे डिज़ाइन किया जाता है इसी स्पंज की तरह, और इसी में से बनता है। थ्री टाइप्स की इसकी बॉडी होगी। एक कौन सी है? एस्कोनाइट। देखें, एस्कोनाइट, साइकोनाइट और तीसरी लिकोनाइट। पहले दो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं शेप में। व्हाट आर स्पंजेस मेड ऑफ? ये सिंपलेस्ट एनिमल है, ठीक है। इट्स ओनली 4 टाइप्स ऑफ सेल। 4 किस्म के सेल हैं। अब आप यहाँ गौर से देखें, 4 टाइप के सेल कौन से हैं? चीनोसाइट्स और क्यूनोसाइट्स। स्पंज डाइजेस्टिव सिस्टम है ये स्पंज का। इसके बाद आप ये देखें, यहाँ पर क्या है हमारे पास है? पोरोसाइट्स, ये इसके सुराख हैं। और फ्लैट एपिडर्मर लाइन द आउटसाइड ऑफ द स्पंज एंड फॉर्म इट्स स्किन, ये इसकी स्किन बनती है। और एमीबोसाइट्स, आप देखें, ये अंदर में छोटे छोटे आपको अमीबा बने हुए नज़र आ रहे हैं। अमीबोसाइट्स का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रेंट्स, सीक्रेशन ऑफ द स्पिकल्स and production of the gametes. इनमें कोई ब्रेन नहीं होता और कोई हार्ट नहीं होता। क्या आप ये जानते हैं, ये एक किस्म का स्पंज फ्रिज में ग्रो करता है
और ये तकरीबन कितने 200 साल तक वहाँ रह सकता है। ये फ्रिज में ग्रो करता है। देखिए, फ्रिज की भी अपने केयर करनी है, उसकी सफाई का ख्याल रखना है। ये देखिए, इसमें कॉलोनीज होंगी। दीज आर द मल्टी सेलुलर कॉलोनीज होंगी। ये कौन सी है? मल्टी सेलुलर कॉलोनीज हैं। ये कैसी होंगी? रिफॉर्म देमसेल्व्स इनटू एनदर स्पंज, जिसका ताल्लुक दूसरे स्पंज के साथ है। देखें, स्पंज का एक पार्ट अगर रिप्लेस होता है तो उससे दूसरे बहुत सारे स्पंज निकल आते हैं। स्पंज ईच क्या करता है? ईच सेल वर्क ऑन इट्स ओन डाइजेस्ट द फूड। हर सेल अपना अपना फूड खुद ही डाइजेस्ट करेगा। अब इसकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है? सेक्सुअली, एसेक्सुअली, दोनों तरीक़ों से ही रिप्रोड्यूस होगा। एसेक्सुअल और सेक्सुअल से। ये स्पर्म अपने वाटर में रिलीज़ करता है और फीमेल, ये देखें स्पर्म जो हैं, ये स्पर्म आपको नज़र आ रहे हैं, ये इंटरनल और ये इंटरनल चले जाते हैं, फीमेल के ओवा से मिलते हैं, जिससे रिप्रोडक्शन हो जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग होगी, इसका पार्ट डिटैच हो जाएगा। ये देखें, इसका पार्ट सेपरेट हो गया और उससे दूसरे स्पंज निकल आए। ये सेक्सुअल बाय द बडिंग, ये बडिंग से होती है। देखिए, मेन बॉडी इसकी डाई हो जाएगी और न्यू जो होंगे वो स्पंज इसमें से अराइज होते जाएंगे, यानी कि अब पार्ट फॉल हो जाएगा। अब इसका लाइफ स्टाइल देखें, स्पंज का क्या है। ये देखें, ये ग्रो होते हैं, कुछ कार्निवोरस होते हैं। उनका फेवरेट फूड क्या है? वो इंसेक्ट्स को फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फूड पार्टिकल्स जब फ्लोट करते हैं वाटर में तो ये इसको कैच कर लेते हैं। इनमें स्पिकल्स होते हैं। देखें, ओनली मूव अबाउट 3 मिलियंस, आप ये देखें, लिव इन क्वाइट क्लियर वाटर में ये रहेंगे। ये गंदे पानी में नहीं रहेंगे, जो बिल्कुल साफ़ पानी होगा उसमें ये रहेंगे। They are not really that useful because we cannot eat them। ठीक है, हम इसको नहीं खा पाएंगे, लेकिन ये अपने आप के लिए कहीं कहीं यूज़फुल हैं। दे आर जस्ट देयर बीइंग द सिंपलेस्ट एनिमल, लेकिन ये बिल्कुल सिंपलेस्ट हैं। ये देखिए बेटा, पोरीफीरा वो फाइलम है जिसमें देखें मल्टी कलर्स के ये पोरीफीरास पाए जाते हैं।
ये देखिए ये प्रीमेटिव पोरीफीर्स हैं, पोरीफीरा यानी ये अब हमारे पास काफ़ी पहले होते थे, अभी नहीं है। इसमें मैरीन भी हैं और सेलुलर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए कितनी अच्छा इसका ऑर्गेनाइजेशन है। आप देखें ये अंदर से इसका सेक्शन कटिंग करके दिखाया आपको। ये स्पेक्यूल्स हैं इसके, स्पेक्यूल्स। देखिए वाटर ट्रांसपोर्ट इसका कैनाल सिस्टम से होता है। ये देखें एक्सचेंज हो रहा है इसमें कैनाल सिस्टम में। ब्लू कलर की कार्बन डाइऑक्साइड है। आप ये देखें इसमें ये वाटर एंटर हुआ अंदर, ऑस्ट्रिया से वाटर इंटरनल साइड पर आ जाएगा और स्पंजोसील में आएगा। बीच का ये हिस्सा स्पंजोसील है और ये एंडोकैनाल है, ठीक है। कोएनोसाइट से अंदर वाले ये हिस्से जो फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करेंगे और डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। देखें हर्माफ्रोडाइट है ये, मेल फीमेल दोनों होंगे। देखें ये फ्रेगमेंटेशन हुआ, एक पार्ट डिटैच हुआ और न्यू उससे बन गया। आप यहाँ देखें एडल्ट फीमेल जो है और ये मेल है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एडल्ट मेल फीमेल पर स्पर्म रखेगा जिससे कि वो ओवा रिलीज़ कर देगी और न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, न्यू स्पंज बन जाएंगे। इसकी एग्जाम्पल साइकॉन और स्पंजोसील। बेटा देखिए हम पढ़ रहे हैं ये इनवर्टिब्रेटा। हमने आपको वीडियो दिखाई, आपने देखी, ठीक है, उसमें आपको समझ आया होगा। और मज़ीद हम चाहते हैं आपको अच्छा से पढ़ा दें। ये जो बुक है ये फेडरल बोर्ड की बुक है और हम इसमें से आपको पढ़ा रहे हैं। हमने आपको कई मरतबा ये बात कही है कि आप चैनल को जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास वीडियो अपलोड होते ही आपके पास चली जाएगी, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। और जब चैनल आपके पास आ जाएगा उसकी तमाम वीडियो आपके पास आ जाएंगी तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ बिल्कुल क्लियर आपको सारा कंसेप्ट हो जाएगा जिससे कि आपको बातें याद भी रहेंगी। वीडियो देख के आपको तमाम बातें जहन में बैठ जाएंगी और जहन नशीन हो जाएंगी। सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। नाउ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू बॉटनी एंड zoology and it is the part of zoology. Means in the zoology there are the vertebrata and the invertebrata organisms are present. यानी वो जो हैविंग द हम क्या कहेंगे बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम, यानी जो हम हैं, हम में वर्टिब्रल कॉलम है, मीन्स रीढ़ की हड्डी है, उसे बैकबोन भी कहा जाता है, वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है। बट इनवर्टिब्रेटा आर लैक ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, उनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। लैक ऑफ द बैकबोन या हम कहेंगे उनमें बैकबोन नहीं है और वो इनवर्टिब्रेटा हैं। ये जिनमें बैकबोन नहीं है उन्हें डिवाइड किया जाता है कितने मेजर, ये देखें मेजर कितने फाइलम में, 8 मेजर फाइलम में उन्हें डिवाइड किया गया है। अब यहाँ आप देखें कि हमारे पास जो इनवर्टिब्रेट हम पढ़ेंगे उनकी अबाउट 95% स्पीशीज़ नोन हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि अननोन है बहुत सी स्पीशीज़, ऐसा नहीं है। 5% ऐसी हैं जो अननोन हैं लेकिन बाकी 95% नोन हैं, तो इससे इसे अच्छे तरीके से जाना जाता है। अब इनके आप देखें मेजर फाइला कौन कौन से होंगे, पोरीफीरा, सेनेडेरिया, प्लेटी हेलमेंथस एंड एस्केलमेंथस, मोलुस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, अकाइनोडर्मेटा। इन सब के नेम का प्रीफिक्स एंड द सफिक्स है। नाम के पहले हिस्से को आप याद रखेंगे और दूसरे को भी, तो आपको फाइलम को पढ़ने में बहुत सहूलत रहेगी। अब जैसा कि फाइलम पोरीफीरा है, देखिए पोरीफीरा में क्या है, लातीन पोरस मीन्स पोर, फीरा टू बियर मीन्स जिनमें पोर्स होते हैं उन्हें पोरीफीरा कहा जाता है।
इसमें क्या है, जनरल कैरेक्टर में स्पंज आर सीसाइल। स्पंज कौन से होंगे, जिसे हम कहते हैं ना स्पंज, स्पंज का तकिया ले आएँ या किचन में बर्तन धोने के लिए स्पंज लेकर आ जाएं, तो एक्चुअली हम उसे स्पंज कहते हैं। वो स्पंज नहीं होता, वो स्पंज होता है। और कई जगहों पर आपको ये नज़र आएगा कि जैसे तुरई होती है, तुरई, तोरी, उसको लेके जब वो सूख जाए तो उसको झाड़ दिया जाता है। उसका नेटवर्क होता है जिसे वॉशरूम में नहाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह इसको भी यूज़ किया जाता है। इसमें देखिए आप मेन बातें जो हैं वो याद रख लेंगे तो आपको समझ अच्छे से आ जाएगा। कैसे हैं ये स्पंज, सी साइल हैं जिनका एक साइड अटैच हो और दूसरा वन साइड अटैच हो, दूसरा साइड फ्री हो, उसे सी साइल कहा जाता है। दूसरी बात, सी साइल मीन्स क्योंकि वो अटैच हैं तो वो मूव नहीं कर सकते, तो इसलिए इन्हें सी साइल कहा जाता है, क्योंकि ये इमूवेबल हैं। और अटैच किससे, रॉक से हो जाते हैं, उन रॉक की बॉटम से हो जाते हैं। इसके बाद क्या है, इसका लार्वा मोटाइल है। द लार्वा ऑफ द फाइलम पोरिफीर और स्पंज आर मोटाइल। स्पंज आर ऑल एक्वेटिक। ठीक है, ये क्या है, कम्प्लीटली एक्वेटिक है, मोस्टली मैरीन होगा, सम फाउंड इन फ्रेश वाटर में होंगे। साइज़ कैसा, फ्यू मिलीमीटर का होगा, बहुत छोटा है। और क्या है, 2 मोर देन आ मीटर लॉन्ग, और बड़ा है तो 1 मीटर से भी बड़ा हो सकता है। बॉडी कैसी है, मल्टी सेलुलर है। ऑर्गेनाइज जो टिश्यूज़ होंगे इसमें वो कैसे हैं, नॉट ऑर्गेनाइज्ड है, यानी एक का दूसरे के साथ लिंक नहीं है। जैसा कि हमारा कहेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो वो हमारा रेस्पिरेटरी कैसे चलेगा, नोज़ होगी, फिर उसके बाद पास होते होते ऑक्सीजन किस तरीके से लंग्स तक पहुंचेगी। नोज़ है, फेरेंक्स है, लैरिंगस है, ब्रोंकस है, ब्रोंकाई है, एल्वोली है, वहाँ तक जाएगी। तो वो क्या है, वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है। तो इसका कोई वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है टिश्यू ऑर्गन्स में। इसके अलावा क्या है, ये किस टाइप के होते हैं, आउटर डर्मल लेयर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिस डर्मल लेयर का नाम क्या है, पिनेकोडर्म। डर्म मीन्स होती है स्किन, जो हार्ड हमारी स्किन है ना, वो डर्म कहलाएगी। इनर लेयर का नाम क्या होगा, कैनोडर्म होगा। इसके बाद मिडिल रीजन का नाम क्या होगा, मीजोडर्म होगा। ठीक है, इसके आपने स्किन के ये नेम्स याद कर लेने हैं, इसकी लेयर्स के। इसके बाद एंट्री टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस यहाँ से आपसे पूछा जाता है। बहुत कुछ आपको ये याद होना चाहिए। आप देखें, इसकी आप लेबलिंग जब याद करेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। लेबलिंग में सब बताया होता है। ठीक है, लेबलिंग में आप देखें, लेबलिंग आप पढ़ें तो आपको इसकी लेबलिंग में इसके नेम सब क्लियर हो जाएंगे। फिगर को ज़रूर याद किया करें, याद करके उसके बाद आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं फिगर के तहत। यहाँ पर आप देखें अब क्या है, इसमें आपको ये फिगर नज़र आ रही है, इसके तमाम पार्ट्स के नेम है। हमने वो नेम आपको वैसे भी बता दिए हैं। यहाँ से देखें, वाटर जो है आउट होने का, ये आपको बड़ी सी कैविटी नज़र आ रही है, यहाँ से वाटर आउट होता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे ऑसिक्यूलम कहा जाता है। और वाटर जो एंटर होता है, देखें यहाँ से एंटर होने का, ऑस्टिया जो होते हैं पोर्स, उनसे वाटर एंटर होता है। फिर आपको ये अलहदा से इसमें दिखा रखे हैं, एक एक पार्ट दिखा रखा है। कैनोसाइट्स कैसा है, अंदर देखें इसके फ्लैजेला हैं। ये काम क्या करते हैं, ये यहाँ पर काम करेंगे डाइजेशन का। एमोबाइड सेल हैं, अमूबा की शेप का है। पोर्स को ऑस्टिया क्या कहा गया है। आउटर जो लेयर होती है उसे एपिडर्मल लेयर कहा जाता है। आउटर लेयर के बाद ज़ाहिर है उसकी और मज़ीद लेयर्स होती हैं। ये हम आपको इसमें बता चुके हैं और समझा चुके हैं। इसके बारे में हमने आपको फिगर्स दिखाई हैं, थोड़ी सी वीडियो दिखाई है, उसको भी आपने याद रखना है। अभी यहाँ पर आप देखें, आपको हम अगर इसकी फ़िगर दिखाएं तो यहाँ पर भी इसकी डिटेल में ये देखें फ़िगर्स दे रखी हैं। हम आपको दोबारा बता रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये फेडरल बोर्ड की बुक है, जहाँ से आप आसानी से पढ़ के और अपना एंट्री टेस्ट पास आउट कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, यहाँ देखें इसकी स्पीशीज़ के आपको नाम बता रखे हैं। आप ये स्पीशीज़ भी इसकी याद रखेंगी और इसमें याद रखेंगे आपके। और जो मज़ीद हमने बातें बताई हैं बिल्कुल सिंपल फाइलम है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि सिस्टम होंगे और उन सिस्टम को बयान करना है। बस सिर्फ क्या है, देट परफॉर्म देयर ऑल सिस्टम विद द करंट ऑफ वाटर। द वाटर एंटर्स इन द बॉडी थ्रू द ऑस्टिया एंड पास आउट वाटर फ्रॉम द ऑसिक्यूलम। ऑस्टिया के ज़रिए जाएगा, ऑसिक्यूलम से वो बाहर वापस आ जाएगा। और क्या होगा, वाटर हैज़ द फूड मटीरियल एंड द फूड कंपाउंड्स। फूड का मटीरियल कंपाउंड्स मीन्स क्या होगा, पार्टिकल्स होंगे
और वो पार्टिकल्स क्या हैं, एंटर इन द बॉडी थ्रू द करंट ऑफ वाटर, उसके ज़रिए चले जाएंगे, वहीं से वो उसको खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसमें निडल लाइक पार्ट्स होते हैं। निडल लाइक पार्ट्स कौन से होंगे, जो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। तो प्रोटीन फाइबर ज़ाहिर है ये क्या करता है, ये डिफरेंट जो है उसमें पाई जाने वाली चीज़ें हैं वाटर में, उनको एब्जॉर्ब करता है, फूड लेता है। इसके बाद क्या है, इसमें ये सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ जो है इसमें रिप्रोडक्शन होती है। हम आपको बता चुके हैं, पार्ट ज़रा सा डिटैच होगा, गिर जाएगा, उसमें से दूसरे निकल आएंगे और हर्मोफ्रोडाइट होगा, मेल भी होगा फीमेल भी होगा। इसकी फ़ीमेल के ऊपर जब मेल स्पर्म आके गिरते हैं तो फीमेल क्या है, वो एग ले करती है, बाद में जो लार्वा बन जाता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर इसके बाद है इसकी इम्पोर्टेंस हमारे पास क्या है, और इसके काफ़ी पॉइंट्स हैं। आप इसका देखें, जो मेन पॉइंट्स हैं हमने आपको बताया, आप वो याद करेंगे और याद करके उसे लिख के देखेंगे और फिर आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। आप देखें, इसमें हमारे पास है कि इसकी इम्पोर्टेंस का मीन्स होता है बेटा यूजेस क्या क्या हो रहे हैं। आप देखें यूजेस क्या क्या हो रहे हैं। स्केलेटन ऑफ स्पंज यूज फॉर वॉशिंग एंड द बाथिंग, किसी भी अपने बॉडी के पार्ट को धोने के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे बाजू हैं, हाथ हैं, पैर है, उसे रगड़ रगड़ के साफ़ करते हैं, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ग्रेटली एब्जॉर्ब करेगा वाटर। सर्जिकल ऑपरेशंस में भी ये इसका यूज़ होता है एब्जॉर्बिंग फ्लूइड के लिए ऑफ द ब्लड से। इसके अलावा क्या है, ये और कई मटेरियल्स में यूज़ होता है जो कि हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर ये इसका यूजेज है। इसमें बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो हमने आपको बता दी, कुछ नहीं होती। आप सारे सिस्टम्स का बताएंगे। सिस्टम देखें, यहाँ पर हमने आपको बता रखा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपके पास फेडरल की बुक नहीं है तो आप यहाँ से इसको नोट कर लेंगे, नोट करके अपने पास रख लीजिएगा, ताकि आप आसानी से जब आप रिवीजन करें तो आपके पास सब लिखा हुआ मौजूद हो। आप देखें, नंबर्स डाल के यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमने आपके लिए यहाँ इसको हाईलाइट किया ताकि आप इसमें से नोट कर लें जो आपको चाहिए होगा। नंबर 1 क्या है, डाइजेशन का प्रोसेस है। नंबर 2 क्या है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। इसके अलावा नंबर 3 का क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का, सारे ट्रांसपोर्ट जो भी खाया पिया बॉडी में पूरी में सर्कुलेट करेगा। फिर एक्सक्रेशन किस तरीके से होती है और नर्वस सिस्टम किस तरह से होता है। इसको बेटा अच्छे से पढ़िएगा, याद कीजिएगा, ठीक है। और मेजर जो इसमें से क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा फेडरल बोर्ड की बुक में से ही आते हैं, तो आपने अच्छी अपनी तैयारी रखनी है। इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार आपको कामयाब व कामरान करेगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्या है शेयर करें, ताकि दूसरी जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जो बेटे और बेटियां यहाँ से पढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो ओबे भी करते हैं, कहा भी मानते हैं, देखते तो सब हैं, लेकिन आप इसको सब्सक्राइब करोगे और जब कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि भाई आप में से कौन कौन है जो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, और उनके लिए दुआएं भी निकलेंगी हमारे दिल से। अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। ठीक है बेटा, आपने अच्छे से तैयारी करनी है। अगला फाइल हम इंशाअल्लाह ताला हम जल्दी अपलोड कर देंगे। आप इसकी तैयारी करें, लिख के देखें और कमेंट्स भी करें। कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो वो आप पूछ भी लें, हम आपको बताएंगे। ठीक है, आपने अच्छे से याद करना है। ओके, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।